हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग फिजिक्स का एक सीरीज चल रही थी, उसको देख रहे थे, जो कि फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट था, जिसको हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जो कि हम लोग देख रहे हैं। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने कई सारे डेरिवेशन किए। आज हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या देखने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, उस एप्लीकेशन में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द लाइन चार्ज। यदि हमारे पास कोई भी ऐसा चार्ज है जो लीनियर है, उसके लिए हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। उसके लिए आज हम एक डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्या बताने वाले हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। ये हमारे पास क्या है? वायर है। इस वायर में यदि मैं प्लस क्यू चार्ज को ट्रेवल कराता हूँ, तो इस पूरे चार्ज के ऊपर हम क्या देखेंगे? इस तरीके से हमारा पूरा चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लेमडा से नोट करते हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल किससे नोट करते हैं? लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यदि इसको एक बार और देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि एल लंबाई का कोई एक वायर है। इसकी लंबाई हमारे पास क्या है? एल है। इस वायर में मैं कोई चार्ज फ्लो करता हूँ। मैंने एक चार्ज को फ्लो करा इस तरीके से, तो ये चार्ज जो फ्लो होगा ये पूरे हमारे वायर के ऊपर फ्लो होता जाएगा इस तरीके से। जब ये फ्लो होता जाएगा तो हमारे पास ये पूरा जो सिस्टम बनेगा उसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि कोई भी चार्ज किसी एक लीनियर पाथ पर ट्रेवल करता है उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी इस डेरिवेशन को करने के लिए। उससे पहले हम देखने वाले हैं, यहाँ तक हमने देखा, अभी आज हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमें किस किस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी हम लोगों को। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास क्या होता है? डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस, इस तरीके से हमारे पास होता है। इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और साथ में हमें गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन तीन फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इनके बिहाफ पर आज हम क्या करने वाले हैं? गॉस थ्योरम का सबसे पहला एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी लीनियर या लाइन चार्जेस। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाता है। सबसे पहले मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूँ, या मैं इधर बनाता हूँ डायग्राम। सबसे पहले मैंने एक वायर को लिया, इस वायर में मैंने प्लस क्यू चार्ज को ट्रेवल कराया या फ्लो करा। क्या फ्लो करा? प्लस क्यू चार्ज को फ्लो करा। तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा और चार्ज हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा। नीचे क्या बनाएगा? नीचे एक हमारे पास सर्कल बनाएगा, ऊपर भी इस तरीके से सर्कल बनाएगा। मान लेते हैं कि इस वायर की जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं हम लोग? एल मान लेते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं? एक तरीके से सिलेंडर बन गया है हमारा। क्या बन गया है? सिलेंडर बन गया है। थोड़ा और शैडो कर देते हैं। क्या बन गया हमारे पास? ये सिलेंडर बन गया है इस तरीके से। हम मान लेते हैं कि किसी भी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि पूरी जो सरफेस हमारे पास उसको एस मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं? डी एस सरफेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी एस सरफेस मान लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ई हमारे पास इंटेंसिटी ई मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। यहाँ इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। ओ से लेकर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी माना है हम लोगों ने, हर बार हम करते आ रहे हैं। तो अभी तक हमने डायग्राम में क्या देखा? डायग्राम बनाया हमने, इसमें एक लीनियर चार्ज है। मान लेते हैं कि हमारे पास वायर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज ट्रेवल करा रहे हैं ना। इस चार्ज को हम यहाँ भी ले सकते हैं इस पॉइंट पर। तो हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया। अब यदि हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? डी फाई ई इक्वल टू
ई डी एस इस तरीके से बनेगा। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। मैक्सिमम कंडीशन में थीटा बराबर मैं 0 पुट करता हूँ, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 होती है। क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पुट कर देते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है? डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस हमारे पास आया। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हमने इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें टोटल फ्लक्स को निकालना होगा। टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कैसे निकलता है? टोटल फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। आगे यदि हम चलते जाएं तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? फाई ही होता है। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई को बाहर कर दो, क्योंकि ये हमारे पास कैसा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या रह जाएगा? डीएस रह जाएगा। हमने भी इससे पहले एक डेरिवेशन देखा था जिसमें स्फीयर था। आज हमारे पास जो कैसा है? हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, सीएसए ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या आता है? 2 पाई आर एल। क्या होता है? 2 पाई आर एल। हम देख पा रहे हैं क्या है हमारे पास? सिलेंडर ही बना है एक तरीके से। तो हम बोलेंगे डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई आर एल। पुट करते हैं पाई इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हमने? सेकंड दे दो, फर्स्ट हमने दे दिया उधर। इक्वेशन नंबर सेकंड हमने इसको दे दिया। यहाँ तक हमने किया। इसके बाद हम निकालते हैं बाय गॉस लॉ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड दे देते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड दिया हमने इसको। अब क्या कर सकते हैं हम? इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो हमें इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का हमने क्या देखा? E मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ से E की वैल्यू निकालते हैं। E इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर और एल हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा। इस तरीके हमने क्या निकाला? E की वैल्यू को हमने निकाल दिया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास हमें किसी भी स्ट्रेट वायर में हमें करंट को फ्लो करना है, तो उसको स्ट्रेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसकी वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या हम इसको मिटा सकते हैं? हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप किया था, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या जानते हैं? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई एल आ जाएगा हमारे पास। क्या जाएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई एल आ जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 4 में क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या करते हैं? क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? ई इक्वल टू क्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास? लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। क्या है? 2 पाई आर एल से एल काट दो, हमारे पास क्या आएगा? लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फाइनली हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। यही हमारा कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डेरिवेशन ड्राइव किया है, जो कि क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू द लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज। ये हमारे पास क्या था? गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन था। आप चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।